हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये क्रॉनिकल की मैगज़ीन है अगस्त 2024 की। उसमें सामान्य हिंदी जो आर.ओ. के पेपर में आता है उसी से संबंधित एक मॉडल पेपर दिया हुआ है, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा है ना, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, है ना, या प्रीवियस ईयर का पेपर हो उसको सॉल्व कीजिए। एक आइडिया होगा फ्रेंड्स आपको, है ना, कि प्रश्न किस तरह से किस लेवल के आते हैं, ठीक, किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं ना, प्रश्न को कैसे घुमाया जा रहा है, लैंग्वेज को देखिए, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है ना, त्रुटिपूर्ण है। जैसे ये उदय, उदय का अस्त, उदय का विलोमस्त, है ना, अनुजीवी का परजीवी कह रहे हैं, मूक का वाचाल, तेजस्वी का निस्तेज, तो ये वाला त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। गुप्त, मुक्त, इति, अथ, कुटिल, सरल, विनत, नथ, तो यही है ना, अथ का इति होता है, यही सही है। नेक्स्ट, उल्लास का विलोम है, उल्लास का विलोम विषाद, हर्ष नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, अवसाद नहीं होगा, विषाद। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से सही युग्म है विपत्ति के आपत्ति, आग्रह, विग्रह, रित के अनिर्त, तामसिक, आध्यात्मिक, तो यही वाला सही है। देख रहे हैं रित का अनिर्त किस तरह से है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कह रहे हैं। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, विरल का सघन, शीर्ष का स्थल, तिरस्कार का पुरस्कार, यही वाला त्रुटिपूर्ण। देख लीजिए फ्रेंड्स, है ना, हो सकता है कभी कभी जो है प्रश्न को सही से दिखता नहीं, डल हो जाता है, ठीक, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, गत का विलोम है आगत, ठीक है, गत का विलोम आगत। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि सही युग्म है अर्जन, अनार्जन, सृष्टि, प्रलय, साहचर्य, ब्रह्मचार्य, उक्त ऊपर, तो सृष्टि का प्रलय, यही सही युग्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। परुष का कोमल, वक्र, ऋजु, उग्र, सौम्य, धुति के प्रभा, यही वाला त्रुटिपूर्ण। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 शब्द, सूची 2 विलोम, जैसे कृष, मुक्त, मुखर, पुष्ट, है ना। और क्या है, ये मौन, वाचाल, मूक, ग्रस्त, तो मौन का, मूक का वाचाल हो जाएगा, डी का थ्री कहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये दोनों है, इन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब जो मैच नहीं करा तो ये दोनों एलिमिनेट हो। अब इन दोनों में क्या होगा, मूक का वाचाल हो जाएगा, मौन का मुखर हो जाएगा, है ना, कृष का पुष्ट हो जाएगा, ठीक। तो ए का 2, अब देखिए ए का 2 मतलब यही है ना, ठीक, एलिमिनेट हो गया, ए का 4 है नहीं, ठीक। नेक्स्ट, उपत्यका, उपत्यका का विलोम है परित्यका, अधित्यका, उचत्यका, अपत्यका, उपत्यका का अधित्यका, उपत्यका अधित्यका। उपत्यका हमको लग रहा कोई पर्वत से संबंधित, नीचे तलहटी जो भूम पर्वत के नीचे की होती है, एक ऊपर की जो होती है, उसके लिए सर्च कीजिए दोस्तों, पूछा गया प्रश्न कई बार, इसी से आपका है ना रिवीजन हो जाएगा कि उपत्यका क्या हो जाएगा, अधिपत्यका क्या, अगर कभी पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शराब में ठंडी बर्फ डालो, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब शराब में ठंडी भी कह रहे हैं, फिर बर्फ भी कह रहे हैं, तो दोनों नहीं होगा, तरुण को हो चाहे नवयुवक को हो। इस बात का स्पष्टीकरण करना, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, स्पष्टीकरण करना नहीं, स्पष्टीकरण आवश्यक बस। पर्वतीय प्रदेशों में प्रातःकाल का दृश्य चित्ताकर्षक होता है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध
वाक्य का चयन कीजिए। क्या कह रहे हैं? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। अग्नि प्रज्वलित हो रही, राजू निरपराधी। तो देखिए निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। प्रज्वलित में देखिए, जैसे ज्वलित लिखिए, ज्वलित, उसी में पर जोड़ दीजिए, है ना। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ, बड़ा नहीं, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध कह रहे हैं, नौकर आटा पिसवाने गया है। नौकर आटा पिसवाने जाता है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, उसकी शंका का समाधान हो गया। मुझे कल मुंबई जाना है। अब नौकर आटा पिसवाने जाएगा कि गेहूं, है ना। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के, है ना। एक गुलाब के फूल थोड़े होता है ना, या ऐसे कहो फूलों की, है ना, फूलों की, गुलाब के फूल की, है ना, गुलाब के फूल की माला ले आओ। एक गुलाब का नहीं होता है। उसकी शंका का समाधान हो गया। मुझे कल मुंबई जाना। ये दोनों सही, इसमें यही गलत। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने आपसे प्रणाम किया था। मैंने आपसे प्रणाम किया था। देखिए दोनों में ये मैं, ये है मैंने, ये है मैंने, है ना। अनुनासिक और निर्नुनासिक, अनुनासिक अनुस्वार है ना दोनों में। देखिए मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, तो मैंने आपको प्रणाम किया था, ये वाला शब्द। देखिए दोस्तों, क्रॉनिकल की मैगजीन अगस्त 2024 की। नेक्स्ट, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। आतंकवादी हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। तितली के पंख सुंदर होते हैं। वह सीधा साधा आदमी है। शुद्ध कह रहे हैं। देखिए इस समय आपकी आयु, आयु जो है उम्र कहते हैं ना। आपकी उम्र कितनी है? जब आप शायद जीवित है तो उम्र, मरने के बाद उनकी आयु कितनी होती है ना, तब वो होता है। दोनों में अंतर है। आतंकवादी हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य, मृत्युदंड के योग्य नहीं, है ना। तितली, वह सीधा साधा आदमी है। वह सीधा साधा आदमी है। वह सीधा साधा कह तो कह दो, है ना, उसी में, है ना, हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? किरसांगी, किरसांगी, किरसांगिनी, किरसांगिनी, तो ये किरसांगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध पूछ रहे हैं? उज्ज्वल, घनिष्ठ, विशिष्ट, इकट्ठा, विशिष्ट होता, विशिष्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तादात्म्य में। तादात्म्य में देख रहे प्रश्न, तादात्म्य में दो, आधा ता भी है, आधा माँ भी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा गया। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आकांक्षा, अंधिकृत, अगायकी, कवित्री, तो ये अंधिकृत। ठीक है। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, द्वारका, अहल्या, बहिर्गमन, यही वाला है ना दोस्तों। एक बार पूछ लिया गया था जो है स्वातंत्र, एक बार है ना, देखिए शायद इसी तरह से अमीन, अमीन का एग्जाम हुआ था बहुत पहले। हमको लग रहा 2016 या 16 से 20 के बीच में जो है ना, स्वातंत्र, उस शब्द में पहली बार एग्जाम हाल में पढ़ा था उस समय। ठीक, स्वातंत्र, स्वातंत्र, स्वतंत्र तो पढ़े थे लेकिन ये नहीं पढ़े थे, है ना, कि ये भी एक शब्द होता है। नेक्स्ट, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिगीषु। ठीक, देख रहे हैं, जिगीषु, है ना। ये जब एग्जाम हुआ आर.ओ. ठीक, हम लोगों का सेंटर शायद सीतापुर था, है ना, तब उसमें ये पूछा गया, लेकिन टिक मार दिया गया था, सही हो गया था अन्य से। ठीक है। नेक्स्ट, गजगामिनी शब्द किस वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त होता है? हाथी की सवारी करने वाली स्त्री, हाथी के विशाल शरीर वाली स्त्री, हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री। गजगामिनी, मिनी इसीलिए स्त्री के, है ना। नेक्स्ट, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। प्रतिष्ठित।
नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जिसके 4 पैर हैं, चतुष्पद, अनुकरण करने वाला अनुकरणीय, जो दान पर चलता हो दानवीर, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, अनुकरण करने वाला अनुकरणीय, यही है ना। नेक्स्ट, आर्ष वचन शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऋषि द्वारा कहा गया वचन। ऋषि द्वारा कहा गया वचन। ये नेक्स्ट, कहने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल के लिए एक शब्द है कर्म विपाक। क्या? कर्म विपाक। नेक्स्ट, चंपू किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? गद्य पद मिश्रित वाक्य। शायद सीटेट या कहीं पूछा गया था एक बार ये प्रश्न, ठीक, और आर में तो पूछा भी गया। नेक्स्ट, जिस समय भिक्षा बहुत मुश्किल से मिलता है दुर्भिक्ष। नेक्स्ट, हस्त लाघव किसके लिए एक शब्द है? हाथ की सफाई, है ना। हस्त लाघव, हाथ की, कहाँ पर है ये? हस्त लाघव, हाथ की सफाई। नेक्स्ट, जिसने किसी काम में मन लगा दिया हो दत्त चित्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देवर का तत्सम रूप? द्यूवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम कृत से अशुद्ध है? मनई, मानव, पिया का पीरिय, कौड़ी का कपारदिकी, गेहूं का गोधूम होता है, शायद गोधूम, है ना, यही गलत। नेक्स्ट, परेवा का तत्सम रूप प्रतिपदा। नेक्स्ट, में थे वेद का तत्सम रूप वेत्र। नेक्स्ट, कपित्त किसका तद्भव रूप है? कैंथ का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म है? क्यों? किंपु, कौन, किनु, वालना, उद्वालना, गोमल, गोमय, यही वाला। नेक्स्ट, पलंग शब्द का तत्सम रूप पर्यंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? भंडार, विनती, नैहर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। खरपर किसका तत्सम है? खप्पर। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारी केल। देख रहे हैं कैसे लिखा गया? दो अगर नहीं रिवीजन रहेगा बार बार, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट, मानसिक विशेषण कौन से मूल शब्द से बना है? मनस। पापी किस विधि से निर्मित विशेषण है? प्रत्यय विधि। नेक्स्ट, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष से। सुंदर लड़की लाल साड़ी पहन कर आई है में विकारी विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, दो गुना किस प्रकार का विशेषण? आवृत्त वाचक। नेक्स्ट, सूचीबद्ध है ना, करें में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विशेष विशेषण। धनु का दानो, दिन का दैनिक, तटस्थ तटस्थ, दृढ़ता दृढ़, यही वाला नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, चौथाई किस प्रकार का विशेषण है? चौथाई अपूर्णांक बोधक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है वरद। नेक्स्ट, राहुल बहुत तेज दौड़ता में तेज है, क्रिया विशेषण, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में अविकारी विशेषण का प्रयोग हुआ है? अविकारी कह रहे हैं, सुंदर लड़का। नेक्स्ट, कह रहे हैं अस्म में किसका पर्यायवाची है? पत्थर का। नेक्स्ट, में से कौन सा पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? अभ्र का आकाश, ओक का भर, उदक जल, भीत दीवार, यही वाला, ठीक। नेक्स्ट, शार्दुल में से किसका पर्यायवाची है? शेर का। नेक्स्ट, में से कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विशिख, केकी, सिकी, सिकंडी है। नेक्स्ट, में से कौन सा एक पर्यायवाची अशुद्ध है? पवमान, वायु, हरि, विश्व, हर, शिव, तरणी, पुत्री, यही वाला। देवपगा में से किसका पर्यायवाची है? गंगा। नेक्स्ट, मुखी में से गधा का पर्यायवाची नहीं है? धूसर, खर, वैशाखानंद, खेचर। मार शब्द का किसका पर्यायवाची है? अनंग,
है ना। कंदर्प भी शायद उसी का होता है, कामदेव भी है ना। नेक्स्ट उनकी में से एक पर्यायवाची अशुद्ध कह रहे हैं, गिरह, सदन, द्विज, दंत, केतु, पताका, हेरम, कपूर। हेरम कपूर ही अशुद्ध। नेक्स्ट किंकर किसका पर्यायवाची है? दास का। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मॉडल पेपर्स में आए हुए थे, उसी पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।